नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम पॉलिटी और बाकी सारे सब्जेक्ट कंटिन्यू किए हुए हैं और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटी में भी हमारा भाग 5 चल रहा है। पाँच में भी हमारा आर्टिकल चल रहा है 76। आज आर्टिकल पढ़ेंगे 76। तो 76 में हमने कल मतलब बताया था मैंने कि 76 में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एजी। क्या पढ़ेंगे, एजी। एजी का मतलब होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ठीक है, देखो इसको पहले समझ लेते हैं स्टोरी से। एक 7 है और एक 6 है। एक 7 और 6 है। 7 मान लो कि राष्ट्रपति जी हैं। कौन है, राष्ट्रपति जी। और 6 मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी। क्या मान लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी। है क्या? इसका मतलब ये है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि राष्ट्रपति किसको न्यायवादी बना सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी किसको न्यायवादी बनाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर बैठने लायक हो। मतलब 6। 7 मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ऊपर है मतलब 7, 6 मतलब नीचे, सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी। तो सुप्रीम कोर्ट की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, महान्यायवादी। अब एक व्यक्ति को महान्यायवादी बना रहे हैं राष्ट्रपति जी। अब वो पूछेगा ना, साहब सैलरी, तो कहेंगे नहीं नहीं सैलरी वाली देंगे, हम सैलरी नहीं देंगे, हम तुम्हें संचित निधि से कुछ नहीं देंगे, हम राष्ट्रपति के कोष से देंगे, सॉरी प्रधानमंत्री के कोष से देंगे आपको। तो अच्छा साहब, मैं कितने टाइम पर काम करूंगा भाई? अब काम उनको भी हमें कुछ नहीं पता, निश्चित उचित कुछ नहीं है, जब तक मेरी मर्जी रहेगी, मेरे प्रसाद पर्यंत रहोगे, है ना। तो हम काम का भी हम तुम्हारी गारंटी लेने रहे, कभी मर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा काम करोगे तो रखेंगे, नहीं करेंगे तो निकाल देंगे। सरकार गिर गई तो हट जाओगे, है ना, नई सरकार आएगी तो नया बना लेगी। अच्छा काम क्या होगा साहब मेरा, कि काम सरकार के ऊपर जितने भी मुकदमे, जितने भी केस, जितने भी कुछ भी बाद आएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, कहीं भी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ही देखेंगे। छोटे छोटे गेलियां वो बताता हूं अभी। जितने भी वाद विवाद आएंगे, जितने भी सरकार पर आरोप लगेंगे, सबको कौन देखोगे, तुम देखोगे। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन और क्या हो सकता है कि साहब क्या मैं, जब मेरी सैलरी निश्चित नहीं है, क्या मैं अपना खुद का काम कर सकता हूं? ठीक है, कर सकते हो। भारत के अंदर जितने भी मुकदमे सारे ले सकते हो, सारे लड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा आएगा, तुम मुकदमा नहीं लड़ोगे। ठीक है, मोदी जी के खिलाफ कोई बोल रहा है, तुम नहीं लड़ोगे, है ना। मोदी जी के खिलाफ किसी ने केस करा तो तुम्हारा उसमें केस में नहीं लोगे। ठीक है, कोई भी सरकार से रिलेटेड मुद्दा होगा उस पर तुम केस नहीं लोगे। ठीक है, तुम सरकार की तरफ से ही लड़ोगे। अच्छा अच्छा, किसी ने अभी मैं नेपाल के राष्ट्रपति पे वो कर दिया तुम मुकदमा, उसका नहीं, उसका भी नहीं लड़ोगे। जो भी सरकार से संबंधित मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर आप केस नहीं लड़ोगे। आर्टिकल 76 में कौन है महान्यायवादी, इसको क्या कहते हैं, एजी, अटॉर्नी जनरल। किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, चलो अब मैं लिखा देता हूं आपको आर्टिकल 76, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आर्टिकल डालेंगे 76, महान्यायवादी, महान्यायवादी। अच्छा एक चीज भूल गया मैं, क्या महान्यायवादी संसद में या लोकसभा में बैठ सकते हैं? हाँ बिल्कुल बैठ सकते हैं। कार्यवाही भाग ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। क्या वोट दे सकते हैं? नहीं, वोट नहीं देंगे, वोट देने का अधिकार नहीं होता महान्यायवादी को। ठीक है, इतना समझ लिया, वोट देने का अधिकार नहीं होता है, मतलब माइक है बटन नहीं है, माइक है लेकिन बटन नहीं है। तो इनके पास माइक तो रहेगा लेकिन बटन नहीं रहेगा। सही है, बटन मतलब जिसको दबा सकते हैं, दबाएंगे कुछ नहीं। सही है, बोल सकते हैं। ठीक, महान्यायवादी आर्टिकल ले लेंगे। महान्यायवादी, महान्यायवादी न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, की जाती है। यह भारत सरकार के सर्वोच्च वकील होते हैं, सर्वोच्च वकील होते हैं। भारत सरकार के खिलाफ सारे मुकदमे
खुद मुकदमे यही लड़ते हैं, यही लड़ते हैं, ठीक है। सैलरी वेतन, सैलरी वेतन निश्चित नहीं, निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट, कार्यकाल, कार्यकाल निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अवतार जल्दी से, ओके चलो इसको हटाते हैं। इनकी योग्यता होती है, योग्यता, योग्यता सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, जज के बराबर, सही है। देखो आप सबकी भी योग्यता, अगर ग्रेजुएशन करे हुए हो तो देहरादून के डीएम के बराबर, अगर इंटर किए हुए हो, अगर इंटर किए हुए हो तो राज्य की पुलिस कांस्टेबल के बराबर, हाई स्कूल किए हुए हो, है ना। अगर हाई स्कूल किए हुए हो तो देश के जीडी के बराबर, जीडी में जो फॉर्म निकलते हैं उसके बराबर। अगर ग्रेजुएशन करे हुए हो तो सीजीएल अधिकारी के बराबर। आपकी भी योग्यता है कि नहीं है, ठीक है, आप भी इतने योग्य हो, ओके। और अगर ग्रेजुएशन करे हुए हो तो डीएम के बराबर योग्यता है, आईपीएस के बराबर योग्यता है कि नहीं हो। कुर्सी पे नहीं बैठे हो इसका मतलब अलग है कि योग्य नहीं हो, लेकिन योग्य हो, क्योंकि जो राज्य का, जो किसी भी तहसील जिले का अगर डीएम है, ठीक है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई एसडीएम है, वो भी तो ग्रेजुएशन करके बैठा है। और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप भी डीएम के बराबर योग्यता रखते हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप डीएम हो, है ना। तो जज के बराबर योग्यता है लेकिन जज नहीं है, ठीक है। ये कह नहीं सकते कि भाई योग्यता और मैं जज की कुर्सी पे जाके बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन योग्यता ये भी है, सही है। देखो ए जी, अगर ए जी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है तो इसका क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाँ, ए जी कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। क्या ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए यही उचित होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ही जाए, है ना। यही इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इनके जो पद की गरिमा रखते हुए वो सुप्रीम कोर्ट केस लड़ेंगे, इसलिए इनके लिए एक रखा जाता है। इनके नीचे आता है एस सोलिसिटर जनरल। कौन आता है, सोलिसिटर जनरल। तो सोलिसिटर जनरल की जो योग्यता होती है वो हाई कोर्ट के बराबर होती है। हाई कोर्ट के बराबर होती है। क्या सोलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो एजी, एजी का मतलब क्या होता है, अटॉर्नी जनरल। योग्यता सुप्रीम कोर्ट की जिस बराबर, तो तीनों में तो केस लड़ सकते हैं आराम से। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल, हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ऊंचा है क्योंकि वो हाई कोर्ट की है ना, तो हाई कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाएंगे। इसके बाद इसके नीचे आता है एडिशनल सोलिसिटर जनरल। कौन आता है, एडिशनल सोलिसिटर जनरल। इसकी योग्यता होती है डीसी के बराबर, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर। तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, नहीं जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, ओके। तो नीचे वाले मुद्दे देखो, अब अपनी सहायता के लिए इन्होंने दो व्यक्ति रख रखे हैं, एक तो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अब तीन लोग मिलकर भारत सरकार के पूरे मुद्दों को देखते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। बहुत सिंपल शब्दों में समझा हमने योग्यता क्या होती है। अब देखो इसके बाद पढ़ेंगे भाग 6। भाग 6, अगर भाग 6 पढ़ेंगे तो भाग 6 में पढ़ने के लिए आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर जो हमने चीजें पढ़ ली, मंत्री परिषद पढ़ लिए, प्रधानमंत्री पढ़ लिए, राष्ट्रपति पढ़ लिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, यहाँ पर राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल, यहाँ पर संसद, वहां पर विधानमंडल, यहाँ पर एमपी, वहां पर एमएलए,
बाकी बात वही है ना, जो ये काम करते हैं वही ये काम करते हैं, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर अच्छे से समझ लिया तो राज्य में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है। चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, एक बार उतार लो अच्छे से, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूं मैं। ठीक है, वर्तमान में एजी कौन है? वर्तमान में एजी, एजी, ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओगे कि वर्तमान में एजी कौन है, ठीक है। वर्तमान में एजी कौन है और इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले एजी कौन थे, ये आप कमेंट करके बताओगे। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 77, ठीक है। 76 हो गया, महान्यायवादी समझ में आ गए होंगे आपको। अब पढ़ेंगे हम 77। आर्टिकल अनुच्छेद 77। देखो अनुच्छेद 77 में क्या है ना, इसको सिंपल तरीके से आप करेंगे। अगर जैसे राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वो जो कानून चल रहे हैं, केंद्र सरकार के जो कार्य हो रहे हैं ना, कार्यों के संचालन करने के लिए, कार्यों को संचालन करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को, जो विभिन्न मंत्रालय ना, विभिन्न मंत्रालय द्वारा जो संपन्न होते हैं ना, जो भी कार्य संपन्न होते हैं भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार द्वारा जो भी कानून होते हैं, उनको जो विभाग होता है, जो मंत्रालय होता है, उनको संपन्न करता है। तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे, कोई कानून बना सकते हैं। राष्ट्रपति क्या बना सकते हैं, कानून। इसको लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे, केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं, राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के बारे में बात की गई है। जो प्रधानमंत्री होंगे ना, प्रधानमंत्री क्या करेंगे, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संसद की कार्यवाही, अपनी जितनी भी संसद की कार्यवाही चल रही होंगी, वो सारी की सारी कार्यवाही की जानकारी किसको देंगे, राष्ट्रपति को। अगर प्रधानमंत्री स्वयं नहीं दे सकते हैं तो इसके लिए कौन होंगे, एजी, ठीक है। अब मान लो अब वहां पर किसी ने सवाल किया, कानूनी सवाल कर दिया, कानूनी सवाल में मंत्रियों को हमारे पता नहीं है, तो हमारी जो सरकार है, जो सरकार वर्तमान में सरकार होगी, वो अपने व्यक्ति किसको, जो महान्यायवादी है, खड़े हो बताओ क्या है ना। अब पूछ लेंगे कि बताओ जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। अब किसी को नहीं पता, बताओ। हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या है, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये कानूनी काम किसके होंगे, हमारे किसके होंगे, एजी के। अगर मान लो आर्टिकल 370 हटाया गया था तो हमारे नेताओं को या मतलब मंत्रियों को इतना पता नहीं होगा, नहीं पता होता। अभी जरूरी नहीं है, अगर वो देखो सामाजिक कार्य करते हैं तो नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे कि हमारे शशि थरूर का नाम सुना होगा, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, वो एक टाइम पर विदेश मंत्री भी रह चुके थे, है ना। तो बहुत अच्छी इंग्लिश है, वो अंग्रेजों से अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, है ना। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनके टाइम पर बहुत अच्छे कानून भी बने थे। वैसे ही अगर मान लो कि वर्तमान में कोई सरकार में मंत्री नहीं है, जिसको पढ़ना नहीं आता है, ज्यादा पढ़ना नहीं आता है, कानूनी समझ नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या रख रखे हैं, एजी। उनसे मुझे हाँ बता दो भाई 370 में क्या है, कि हाँ ये ठीक है। उसके साथ साथ क्या क्या आर्टिकल आते हैं वो सारे बताते हैं, क्योंकि वो पढ़े हैं और वो पढ़ लिख के वो किसकी बराबर योग्यता रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कोई योग्यता रखता है तो इसका मतलब ये है कि वो कानून का अच्छा जानकार होगा। सरकार ऐसे किसी को भी नहीं रख लेती है। और ये व्यक्ति जो होते हैं ना, जो भी महान्यायवादी, आर्टिकल 76 पढ़ा है उसमें चलो थोड़ी सी और बात बता देता हूँ। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि प्राइवेट केस लड़ने होते हैं तो इनकी जो फीस होती है ना, मिनिमम फीस 20 लाख होती है। कितनी होती है, 20 लाख। एक केस आया था, आपने सुना होगा, एक जूते में रख के वो शाहरुख खान का लड़का है ना, आर्यन खान, आई थिंक आर्यन खान है, तो आर्यन खान वो क्या है, जूते में रख के ले जाता है, मतलब नशीला पदार्थ कोई। अब नशीले पदार्थ जब ले जाता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, पकड़ने के बाद उस पर केस चलता है। तो केस कौन लड़ते हैं, महान्यायवादी। वो सरकार के खिलाफ तो केस नहीं था ना, है ना, उसको बचाना था, सरकार के खिलाफ नहीं था वो केस। तो महान्यायवादी लड़ते हैं और केस कितना लेते हैं, फीस। अब वो तो दे सकते हैं क्योंकि शाहरुख खान का लड़का है और शाहरुख खान के पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है। चलो देखो, अब ये क्या है, आर्टिकल 78 क्या है, पीएम का यह कर्तव्य होगा, प्रधानमंत्री यह कर्तव्य होगा कि
संसद की समस्त कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति जी को दें। राष्ट्रपति जी को है ना, संसद की कार्यवाही देने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की। कौन किसकी जिम्मेदारी होगी? है प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अभी हम और देखते हैं इसमें क्या होगा। 78 में क्या है? अगर संसद भवन का निर्माण जो हो रहा है, संसद भवन का जो निर्माण पहले हुआ था वो किसने किया था? एडविन लुटियन ने किया था कि नहीं किया था? अभी हमारी एक नई संसद बनी है, ठीक है, नई संसद बनी है। ओके, आपने देखा होगा पहले हमारी संसद कुछ इस तरह से थी, गोल थी। अभी हमारी जो संसद है वो कुछ इस तरह से है ना, त्रिभुजाकार की जो संसद बनी हुई है, पार्लियामेंट। क्या पार्लियामेंट को इतना पैसा लगा के बनाना जरूरी है कि नहीं है? देखिए, भारत की जो संसद है, ऐसा माना जाता है पूरे देश का क्या कर रही है? प्रतिनिधित्व कर रही है, और पूरी देश की उसको जानकारी देने की काम उसको है। और पूरी दुनिया कहां देखती होगी? हमारी संसद को देखती होगी। अगर संसद ही हमारी पुरानी ढर्रे पर चल रही है, पुरानी संसद बनी हुई है, तो हमारी कहीं ना कहीं एक नाकामी होती है। अगर नई संसद बननी है पैसा लगा के, तो दुनिया देखेगी, है ना। सबसे पावर, ऐसा माना जाता है देश की सर्वोच्च पंचायत क्या है? संसद, है ना। देश की सर्वोच्च पंचायत क्या है? संसद है। ठीक है, अब संसद के हमारे कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के अंग, अब हम संसद की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाता चलता हूं। संसद के अंग देखो, संसद जो आती है वो 79 में आती है। इसके अंदर 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं अंग। और आर्टिकल कौन सा आता है? अनुच्छेद 79। 3 अंग में कौन कौन से होते हैं? लोकसभा कौन सा होता है? लोकसभा पहला। दूसरा होता है राज्यसभा। तीसरे होते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति 3 से मिलकर बनी होती है। और संसद के अगर पूछ ले कि भाग कितने होते हैं, संसद के भाग कितने होते हैं? ठीक है, संसद के भाग जो होते हैं वो होते हैं, यहाँ पे 3 है ना, हाँ 3 है, यहाँ 2 होते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, लोकसभा, और पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 2 भाग होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट, संसद किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है, उस राज्य की अनुमति के बिना। अगर देखिए, जैसे कोई अंतरराष्ट्रीय संधि हुई है, मान लीजिए कि एक हुई है हमारा स्पेस एक्स का नाम सुना है? स्पेस एक्स छोड़ो, इसको भी रहने देते हैं। टेस्ला का नाम सुना है? टेस्ला का नाम सुना होगा। टेस्ला की स्पेलिंग देख लेना क्या है। टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों का मालिक एक है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है इलॉन मस्क। क्या नाम है? इलॉन मस्क नाम है। अब एलोन मस्क की कंपनी है टेस्ला। अब टेस्ला से संधि कर दी हमारी केंद्र सरकार ने कि देखो भैया ऐसा है कि आप क्या करेंगे, हमारे देश में टेस्ला की कार बनाएंगे, या एप्पल से हमारे देश की सरकार ने उससे संधि कर ली है कि आप क्या करेंगे, एप्पल हमारे देश में बनाएंगे, मान लीजिए उत्तराखंड में बनाएंगे, टेस्ला की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे, और संधि हो गई, सरकार ने मंजूरी दे दी। क्या वो राज्य से पूछने के लिए बाध्य है कि नहीं है? नहीं है। जब केंद्र सरकार संसद किसी कानून को बनाती है, संसद जब किसी कानून को पास करती है और उसको समान रूप से पूरे राज्य में मानना आवश्यक हो जाता है। देखिए, राज्य के कानून अलग होते हैं, केंद्र के कानून अलग होते हैं। ऐसा करके हम सूची पढ़ेंगे, 3 सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची भी होती है। ठीक है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, केंद्र सूची में केंद्र कानून बनाएगा। अगर केंद्र ने कानून बना दिया है, पहले केंद्र ने कानून बना दिया है उस राज्य के लिए, तो उस राज्य को वो मानना पड़ सकता है। ठीक है, तो केंद्र बना सकती है कानून, ठीक है, तो राज्यों में लागू होगा। ओके, अभी देखिए, शायद आप मेरी बात से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे या अच्छा कर रहे होंगे। अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगती है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना मैं कहां पर गलत कर रहा हूं, क्या और अच्छे समझा सकता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको हटाए।
अभी हम पढ़ेंगे 79 स्टार्ट कर देंगे हम। संसद के कितने अंग होते हैं कमेंट बॉक्स में बताओ। संसद के कितने भाग होते हैं कमेंट बॉक्स में बताओ। एक कमेंट बॉक्स में ये बताओ, इसका आंसर दो कि आंसर ये क्वेश्चन ये है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कानून बनाने पर, कानून अगर बना दिए गए, संसद ने कोई कानून बनाया है, उस कानून को राज्य लागू करेगा कि नहीं करेगा, या मना कर सकता है। ये बताओगे हाँ या ना में जवाब दोगे, ठीक है, हाँ या ना। लागू करेगा हाँ, लागू नहीं करेगा ना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे, संसद के बीच, संसद के बीच देखो ऐसे एक देख लेते हैं एक बार, ये हमारा है राज्यसभा, ये हमारा है लोकसभा, ठीक है। ये हमारा राज्यसभा हो गया, ये हमारा लोकसभा हो गया। इनके बीच का जो ये भाग होता है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल, इसको बोलते हैं केंद्रीय असेंबली, केंद्रीय असेंबली या केंद्रीय, हाँ हॉल को यही बोलते हैं असेंबली, असेंबली, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल, क्या बोलते हैं सेंट्रल हॉल। अब ये जो होता है सेंट्रल हॉल, राज्यसभा इधर होता है, इधर लोकसभा होता है, तो बीच में क्या होता है सेंट्रल हॉल। अब सेंट्रल हॉल का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई विदेशी आते हैं, विदेशी राजदूत आते हैं या मंत्री आते हैं, मंत्री मान लेते हैं, कोई विदेशी मंत्री आते हैं, तो मंत्री आएंगे वो यहाँ पर ही रुकते हैं और अपना भाषण भी कहाँ देते हैं, सेंट्रल हॉल में देते हैं। और सबसे मजे की बात यह है, हमारे यहाँ जो संविधान बनना स्टार्ट हुआ था ना, जब भारत का संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, तो उसकी बैठकें कहाँ होती थी, दिल्ली के असेंबली हॉल में, है ना। यहाँ पर ही लोकसभा और राज्यसभा के बीच में होता है असेंबली, तो यहाँ पर ही लोकसभा की बैठकें हुई थी, कार्यवाही चली थी, यहाँ पर ही चल रही थी। और देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर कम से कम ज्यादा से ज्यादा कम से कम यहाँ पर सेंट्रल हॉल में यहाँ पर 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। लोग बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल हॉल में विदेशी मंत्री जो भी आएंगे यहीं भाषण देंगे, यहीं रुकेंगे, और हमारी जो बैठकें हुई थी, रुकने का तो अलग हो सकता है ना, यहाँ पर भाषण देते हैं वो लोग आके। यहाँ पर ही हमारा संविधान बना था, तो यहाँ पर चर्चा होती थी, यहाँ पर ही बैठकें होती थी। उसके बाद विदेशी लोग आते हैं, विदेशी मंत्री आते हैं, यहाँ पर भाषण देते हैं। सेंट्रल हॉल कहाँ होता है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में होता है। यहाँ पर कितने लोग बैठ सकते हैं, 1000 के लगभग लोग बैठ सकते हैं यहाँ पर। और ये जो बनना स्टार्ट हुआ था ना, हमारा संसद 1927 में बनना शुरू हुआ था, 1927 में बनना शुरू हुआ था। संसद हमारा आता है आर्टिकल 79 में, ठीक है। संसद के बाद जो आता है वो आता है हमारा राज्यसभा। क्या आएगा, राज्यसभा, आर्टिकल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 80 आर्टिकल 80 में क्या होता है, राज्यसभा होता है। तो ऐसा करते हैं, राज्यसभा कल देख लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा हम अच्छे से देख लेंगे कल। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, आपको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा ना, अपना आप हो जाएगा। ओके, तो आशा करता हूँ आपको अटॉर्नी जनरल समझ में आ गए होंगे, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल समझ में आ गए होंगे, आर्टिकल 76 समझ में आ गया होगा, प्रधानमंत्री समझ में आ गए होंगे, संसद कुछ समझ में आई होगी थोड़ी बहुत, है ना। तो हम राज्यसभा लोकसभा देखेंगे, उसके बाद हम ऐसे ही कंटिन्यू रखते जाएंगे। लोक पॉलिटी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक चलाते हैं। एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो देखो, आराम से खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम से देखो, 2 की स्पीड पे देखो, चाहे 3 की स्पीड पे देखो, जितनी स्पीड पे देखनी देखो। अगर हल्का बोल रहा हूँ तो तेज स्पीड पे देखोगे, अगर तेज बोल रहा हूँ तो नॉर्मल स्पीड पे देखोगे, है ना। और आशा करते हैं कि आप सपोर्ट करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे बढ़ाओगे, और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो आप बताएंगे, है ना। चलो मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।